बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बखूर को जलाने का तरीका सीखें। हाउ टू यूज बखूर। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको खुशबू में दिलचस्पी है। अगर आप परफ्यूम या खुशबू इस्तेमाल करना पसंद करते हैं तो बखूर की वीडियो मुकम्मल देखें। असल लफ्ज है दखूर। दखूर लफ्ज जो कि अरबी ज़बान का लफ्ज है, इसका मतलब है धुआं। बखूर लफ्ज इसी से बना है जिसका मतलब खुशबूदार धुआं है। बखूर से मुराद एक ऐसी खुशबू है जिसमें दरख्त की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े आग पर जलाने से खुशबूदार धुआं मिलता है। बखूर एक अरेबिक इंसेंस है। पाकिस्तान में खुशबू के लिए अक्सर लोग अगरबत्ती को इस्तेमाल करते हैं। कुछ इसी तरह अरब ममालिक में बखूर जलाकर खुशबू हासिल की जाती है। औरतें बखूर के खुशबूदार धुएं को अपने बालों पर इस्तेमाल करती हैं। बखूर की मुख्तलिफ इकसाम भी हैं। मिसाल के तौर पे एगरवुड, इसको ऊद की लकड़ी भी बोलते हैं। इसी तरह सैंडलवुड है, इसको संदल की लकड़ी भी कहते हैं। आजकल के जदीद दौर में 2-3 खुशबूदार लकड़ियों को किसी तेल में भिगो के रख कर टैबलेट फॉर्म में भी बना लिया जाता है। खुशबूदार लकड़ियों को तोड़कर उनका चूरा करके पाउडर फॉर्म में भी मार्केट में आपको बखूर मिल जाएगा। बखूर को जलाने के लिए आमतौर पर 2 तरह के चूल्हे या अंगीठी को इस्तेमाल किया जाता है। इसको अंग्रेजी जुबान में बर्नर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक ट्रेडिशनल बखूर जलाने का बर्नर है। इसके ऊपर कोयले को इस्तेमाल किया जाता है, चारकोल कह लें। इसी तरह इलेक्ट्रिक बर्नर भी मिलते हैं जिसके ऊपर आप यहाँ पे बखूर डालते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है। तो आइए सीखते हैं कि बखूर को जलाते कैसे हैं। ये है जी ऊद और जनाब बड़ा बॉक्स है। निकल आया, लैंप कह लें, चिराग कह लें, ठीक है। और ये पेंसिल और एक इसका कैप है। और इसके अलावा ये है जी चारकोल टैबलेट्स। ये सारा कुछ क्लोजअप दिखाएं। मशीनों से इनको बनाते हैं। और ये जो है ये एक लैंप कह लें, इस तरह आप उल्टा करते हैं तो ये सिरामिक का, ये बाहर नहीं आता। ये इसकी एक जाली आ गई और ये एक इसका ऊपर ढक्कन है। इसमें ना इसको मैजिक कॉल भी बोलते हैं। और ये देखिए, ये एक बिस्किट्स सा आप कह लें, ठीक है। और ये जो ऊद जो मुझे पसंद है वो ये मिक्सचर है थोड़ा सा इसमें। बिस्किट की तरह ना इस तरह ये बना होता है। ये देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ सामने, ठीक है। तो हमें अब ये 3 चीज़ें चाहिए। थोड़ा दूर से दिखाएं जी। अच्छा, अब इसको मैं जलाने का तरीका आपको बताने लगा हूँ। ये जो चारकोल है या बिस्किट सा बना हुआ है, ठीक है, इसको मैंने लाइटर से इसको मैंने जलाना है सिर्फ 10 सेकंड तक, ठीक है। और ये सेल्फ बर्निंग इसमें होती है, यानी कि खुद ब खुद ही ये जलेगा और जल के ये लाल सा हो जाएगा, ग्रे रंग का, सुरमई रंग का हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो 3 चीजें इनको मैं अब आपको दिखाने लगा हूं।
अच्छा, इसमें मैंने करना ये है कि ये जो बिस्किट है, ये चारकोल का, इसको मैंने इस जाली के अंदर रख लेना, ठीक है। ये निकल भी आता है बाहर, और मैं बल्कि इसके ऊपर एक फॉयल रख दूंगा क्योंकि फिर इसको साफ करना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरह चारकोल बर्न करके जलाकर उसके बाद ये एक बिस्किट सा तोड़ के तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने डालते जाना, और उससे फिर वो अरोमा कह लें, फ्यूम्स कह लें, धुआं कह लें, वो निकलेगा खुशबूदार, ठीक है। तो ये काम शुरू करने से पहले मैं फॉयल को पहले काट लूँ। ये किचन फॉयल भी इसको बोलते हैं, एल्युमिनियम फॉयल भी बोलते हैं। फॉयल को भी फिलहाल मैं साइड पे रखूँ। ये एल्युमिनियम का मेरे पास एक टुकड़ा आ गया, ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह छोड़ के मैंने डबल कर लिया, ठीक है। और इसको दोहरा करने के बाद मैंने इस तरह इसमें रख लेना कि पूरा पूरा आ जाए, और इसके ऊपर ये ढक्कन भी आ जाएगा आसानी से। अच्छा, अब करना ये, मैंने ये कोल या चारकोल या कोयला, इसी को मैजिक कोल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो बिस्किट्स हैं, तो ये मैंने एक रख लिया है। ये देखिए लाइटर है, ठीक है। अच्छा, करीब लें, इसको मैंने कोयले को हाथ से नहीं पकड़ना, एहतियात से करना है, ऐसे ज़रा सा टेढ़ा करना है, और एक तरफ किनारे पे इसको मैंने आग लगानी है। अच्छा, अब जब मैं इस लाइटर से इसको जला रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये लाल रंग की चिंगारियाँ सी निकल रही हैं, ठीक है। थोड़ा और क्लोजअप कर दें, मेरी तरफ से आ जाए, ठीक है, ठीक है। ये देखें, अब दूसरी तरफ ये एक, ठीक है, ये धुआं निकलना शुरू हो गया। अच्छा जी, अब करीब ले मैं आपको दिखाऊँ, ये जो लाल लाल रंग की, ये देखें लाल लाल रंग की इसमें से चिंगारियाँ निकल रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं कि इसमें से धुआं उड़ रहा है। ये धुआं भी 10-20 सेकंड निकलेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अब ऊद के बखूर को जलाना है कोयले के ऊपर। ये मैंने थोड़ा सा बस उस पर डालना है, ये देखें मैं इसमें ये उठाया और थोड़ा सा इस पर डाल देना, ठीक है। और ये ऊपर ढक्कन भी रख देते हैं, ठीक है। तो ये था जनाब तरीका इसको एगरवुड को या ऊद की लकड़ी को या उसका, ये बिस्किट से बने होते हैं, मिक्सचर होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेगरेंसेस होती हैं, मुख्तलिफ़ खुशबूदार तेल कह लें, उनको मिक्स करते हैं। तो ये जनाब अब इसको मैं आराम से पकड़ के तो मैं धुनी दे सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये पीछे आप मेरे पर्दे देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह पर्दों के पास इस तरह ले जाऊंगा तो ये खुशबूदार एक स्मेल आएगी जो कि पर्दों में पड़ जाएगी। अच्छा, ये ढक्कन लगाने का फ़ायदा जो है वो ये है कि जो कोयला वैसे तो वो सेल्फ बर्निंग होता है, ठीक है। ये देखें, ये ग्रे भी हो गया, करीब से दिखाएं, ये देखें ये ग्रे हो गया, ठीक है, ये सुरमई रंग का हो गया। तो इसका एक तो ढक्कन का फ़ायदा होता है कि ये गलती से भी ये कोयला जो है वो इधर लगेगा नहीं, और आपने इधर धुनी देनी है, ठीक है। और आपको महसूस होता है कि ये कम है, आप इसको खोलेंगे, करीब लो, आपने इसको खोलना है और थोड़ी सी आपने ये मज़ीद, ये देखें। अच्छा, अब इसी को आप अपने बालों के नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह चाहें, ऐसे आप बैठे हुए हैं तो आप इसका जो धुआं है वो भी आप ऐसे आप ले सकते हैं। मुख्तलिफ इक़साम है बखूर की, तो मुझे जो पसंद है वो ऊद का पसंद है, और ये मुझे गिफ्ट मिला है। मुझसे किसी ने कहा कि आपको हमने गिफ्ट देना है, मैंने कहा अच्छा मुझे फिर ये ऊद पसंद है। तो क्योंकि मैं जब सऊदी अरब गया था उम्रा करने 2017 में, तो वहाँ पे ये ऊद बहुत चलाते हैं। आपकी अगर सर पे टोपी आप उसको चाहते हैं तो आप ये इस तरह उसको जो है
ऊपर कर दें तो उसके अंदर भी ये खुशबू रच बस जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर वैसे सूंघना चाहते हैं, अगर आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो ऊद का ये बखूर आप उनके आने से पहले जला सकते हैं या उनकी मौजूदगी में भी आप एहतमाम कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरी कपड़ों की अलमारी है और ये देखें, थोड़ा सा मैंने इस पे ये ऊद का बखूर छिड़का, ऊपर ढक्कन बंद कर दिया, करीब ले। इस तरह मैं ये कपड़ों के दरमियान भी इसको रख सकता हूँ। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। जैसे मुझे बास्केट्स पहनने का शौक़ है तो ये बास्केट के अंदर इस तरह कवर में है। ठीक है, इस तरह एक और है। तो ये जो धुनी दी जा रही है या ये जो बखूर का जो धुआं उड़ रहा है, जो फ्यूम्स हैं, ये बिल्कुल आपकी अलमारी में कपड़ों की जो है वो रच बस जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, और ये खुशबू या महक कह लें, ये थोड़ी देर बस मैंने रखना है, 10-20 सेकंड बस। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जनाब तरीका बखूर को इस्तेमाल करने का, और उसमें मैंने आपको ऊद इस्तेमाल करके दिखाई है, क्योंकि ऊद की जो लकड़ी है उसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। मेरे वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube टेक्नोलॉजी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह आपको बताने दें कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा क्या है। मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए खुशखबरी है कि मैंने ज़िंदगी में धक्के, ठुड्डे और नुकसान उठाकर काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। बल्कि अब भी कभी कभार कोई गलती हो जाती, लेकिन मैंने नुकसानात से जो सबक सीखा है वो अभी तक मुझे याद है। ज़िंदगी में झुकना सीखा है। बड़े तजर्बाकार और बूढ़े लोगों से मशवरा करके कई मर्तबा ज़िंदगी में मौजूद मसाइल का हल ढूंढकर अपनी ज़िंदगियों में से परेशानियों को निकाल बार किया है। मशवरा करना वैसे भी सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इल्म और तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नुकसानात कम करें, जिनका ताल्लुक महंगाई, पैसे, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, बिजली और बिजली से चलने वाले आलात, पानी और सुई गैस वगैरह से है। तो मेरी वीडियोस के ज़रिए सीखें और इल्म हासिल करें, ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ने वाले मसाइल खुद हल कर सके। इस तरह आपको बाहर से कोई कारीगर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पैसों की भी बचत होगी। अगर आप लोगों को प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या मिस्त्री बुलाना भी पड़ता है तो आपको पहले से पता होगा कि काम होना किस तरह है और किस काम के कितने पैसे बनते हैं। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकेगा। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं मुखातिब हूँ उन तमाम मर्दों और औरतों से जो कुछ करना चाहते हैं, जिन लोगों में काम करने का शौक है, जो अपने हालात को अपने काबू में करना चाहते हैं और जो कुछ सीखना चाहते हैं। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे YouTube टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें।